चलिए साथ साथ मैप बनाइए मेरे। देखिए ये राज्य कौन सा है? कर्नाटक, है ना। कर्नाटक राज्य की सीमा इधर अरब सागर से, ठीक, इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। उत्तर में गोवा, इधर महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और नीचे केरल से लगता है। ठीक, किससे लगेगा? केरल से। क्लियर बात? इतने राज्यों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। अब इसमें अगर देखें तो देखिए महाराष्ट्र से एक सड़क आ रही है ना, और ये सड़क जाएगी ऐसे। महाराष्ट्र से एक सड़क इस प्रकार आ रही है और एक सड़क जा रहा है इधर तेलंगाना को, और ये वापस इधर तमिलनाडु। ठीक है, और देखिए कौन कौन से जगह हैं इसमें। तो जगह ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है बेलगांव। यहाँ कौन सा जगह है? बेलगांव। फिर हुबली, फिर धारवाड़, फिर श्रृंगेरी, फिर बेंगलुरु, फिर मैसूर, फिर हासन, फिर ब्यालालूर। इधर जगह है KGF यहाँ पे, और इनका नाम देख लीजिए। ये जगह कौन सा है? बेल गांव। ठीक, ये जगह कौन सा है? हुबली, फिर धारवाड़, फिर श्रृंगेरी, श्रृंगेरी। ये जगह कौन सा है? बेंगलोर। फिर मैसूर, फिर हासन, फिर ब्यालालूर। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया।
ऐसा शर्ट मांग लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है बीदर। फिर इसके बाद तालीकोटा, जगह कौन सा है? तालीकोटा। फिर यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है हम्पी। फिर यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है मास्की। फिर होयसल। फिर भद्रावती। फिर बादामी। ठीक, और सॉरी, ये होयसल नहीं, हासपेट है, हासपेट, है ना? ठीक है, अब देखिए यहां से एक नदी निकल रही है। ये नदी कौन सी है? नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी निकल रही है? कावेरी नदी। ठीक, एक नदी जो महाराष्ट्र से आ रही है ना, और बहते हुए चली जाएगी इधर, ये है कृष्णा नदी। ठीक, और एक नदी जो जाकर के ऐसे मिलेगी, ये कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी। ये वाली तुंगभद्रा, ये वाली कृष्णा नदी, और ये वाली कावेरी नदी। कावेरी नदी जहां से निकल रही है, ये कौन सा है पर्वत? इसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी स्वर्णगिरी की पहाड़ी से। इसके बाद तट में देखिए, तट में एक डॉक यार्ड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू मैंगलोर। क्या नाम है? न्यू मैंगलोर। एक और डॉक यार्ड है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है उडुपी। फिर एक और डॉक यार्ड है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कारवाड़। ये क्या है? डॉक यार्ड है। इसके बाद देखिए यहाँ कुछ नेशनल पार्क भी हैं। ये कौन सा है? इसका नाम है नागर होल। ये कौन सा है? इसका नाम है बांदीपुर। ये वाला बन्नर घट्टा। ये वाला रंगन थिट्टू। ठीक है, ये क्या है? नेशनल पार्क। क्लियर? इतना बात ध्यान में रखना है। एक लंबा पर्वत श्रेणी चल के आ रहा है, ठीक, इसका नाम क्या है? तो दक्षिणी सह्याद्री। अब उसको बना नहीं सकता मैं, दक्षिणी सह्याद्री, इसको आप इमेजिन नहीं करके रखिए। ठीक, कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर? दक्षिणी सह्याद्री, या इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? पश्चिमी घाट। कल देखे थे अन्नामलई, अन्नामलई ही उत्तर की तरफ आगे बढ़ जाए। ठीक, ये पूरा यहाँ गुजरात से शुरू होकर के नीचे तक ऐसे आएगा तमिलनाडु तक। ठीक,
ऐसा बटा हुआ है अलग अलग भाग में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री, कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री, और इसके नीचे अन्नामलई। ठीक, ऐसा बटा हुआ है ये। क्लियर बात? अब देखिए, इनमें कुछ और बातें भी हैं जो आपको जाननी है। उसमें से एक ये कि यहाँ एक वाटरफॉल भी है। इसका नाम क्या है? शिव समुद्रम वाटरफॉल। कृष्णा नदी पे यहाँ एक डैम बना हुआ है। डैम का नाम क्या है? अलमाटी डैम। कौन सा डैम है? अलमाटी डैम। क्लियर? तो इसको भी जानना है। यहाँ पे कावेरी नदी पे भी एक डैम है। इसका नाम क्या है? कृष्ण राज सागर। क्या है इसका नाम? कृष्ण राज सागर। और एक शिव समुद्रम डैम तो बना ही है। ठीक है, तो ये डैम है यहाँ पे। क्लियर? अब शुरू करते हैं इस राज्य को पढ़ना। सबसे पहला बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको सेव कैसे करें? इसको नाम लगाते हैं यहाँ पे, दिख जाएगा ना? अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा राज्य? कर्नाटक। कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं? कर्नाटक राज्य पढ़ रहे हैं। और कर्नाटक राज्य का सबसे पहला बात, गठन, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो ये हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ठीक, 1 नवंबर 1956। इस तारीख को किसका गठन? कर्नाटक का। एकदम कॉपी खुला नहीं दिखना चाहिए ना। अब समझ में, कल वाले वीडियो में डल गया है वो, जो बोल रहा था भूल गया, वो एडिट करते समय नहीं हो पाया। अभी बता रहा हूँ, एकदम कॉपी खुला नहीं दिखना चाहिए, याद करके जाना है घर। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे ना, तो उस समय आपको समझ में आएगा ये जो पढ़ रहे हैं इसकी क्या अहमियत है। समझ में आया? जब इंटर करेंगे ना भूगोल पे, तब फटाफट चीजें एक बार में याद होती जाएंगी। एकदम जल्दी सुनोगे, तुरंत रिकॉल होगा। समझ में आया? ये आगे का रास्ता सरल बनाएगा आपके लिए। और क्वेश्चन देखना कैसा कैसा पूछता है अभी, तब पता चलेगा। ठीक ना? तो गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956। इसका पहले नाम जो है क्या हुआ करता था? तो पहले इसका नाम हुआ करता था मैसूर। क्या नाम था इसका? मैसूर। पूर्व में इसका नाम क्या था? मैसूर। क्लियर? तीसरा महत्वपूर्ण बात, इसकी राजधानी कहाँ है? कहाँ है राजधानी? तो राजधानी इसकी कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक, कहाँ है? बेंगलोर। राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। ठीक, यहाँ पे भाषा कौन सा बोलते हैं, नृत्य कौन सा करते हैं, और त्योहार कौन सा मनाते हैं, ये भी जानना है। भाषा, नृत्य और त्योहार। ठीक ना? भाषा, नृत्य और त्योहार जानना है। तो देखिए, यहाँ पे भाषा कौन सा बोलेंगे? भाषा बोलेंगे कन्नड़। कौन सा भाषा? कन्नड़ 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक है, और साथ ही साथ 8 क्लासिकल लैंग्वेज में से भी एक है। अब तो 11 हो गया है। ठीक, 11 क्लासिकल लैंग्वेज में से एक है। समझ में? 11 शास्त्रीय भाषाओं में से एक। नृत्य, नृत्य कौन सा होता है यहाँ? नृत्य होता है यहाँ भूत आराधने। कौन सा डांस होगा? भूत आराधने। और कौन सा डांस होता है यहाँ? तो यक्षगान करते हैं यहाँ के लोग। कौन सा डांस? भूत आराधने और यक्षगान। कहाँ के लोग करेंगे?
तो डांस में यक्षगान और भूत आराधना, और भाषा में कन्नड़। त्योहार मनाते हैं यहाँ के लोग उगादी। कौन सा त्योहार मनाते हैं? उगादी। तो त्योहार याद रखिएगा, त्योहार कौन सा? उगादी। अगर यहां देखें कि जनजाति कौन सी पाई जाती है, जनजातियां, तो जनजातियां यहां याद रखना है। यहां जनजाति मिलेंगे नौकाड़ा, कौन सा? भारती, नौकाड़ा, भारती, और हिक्की पिक्की। सुने हो? नहीं सुने हो? आदिवासी तेल वाले लोग हैं लोग, अभी लगा लगा के जो बाल बढ़ा रहे हो आप लोग, यही है, यही लोग बना के दे रहे हैं। कौन लोग? हिक्की पिक्की जनजाति के लोग। याद रहेगा, जनजाति में नौकाड़ा, भारती और हिक्की पिक्की, ये जनजातियां। यहां पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की कितनी हैं, और राज्यसभा की कितनी हैं, ये बातें भी जाननी है। तो विधानसभा की सीटें हैं यहां 2 दूनी 4, समझ में आए? 224। विधान परिषद 75, कितने? 75। मतलब यहां पे राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, समझ में आया? छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो एक ही सदन है, विधानसभा। ठीक, यहां पे 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट 12। याद रहेगा, लोकसभा सीट कितनी? राज्यसभा 12, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, इतना बात ध्यान में रहेगा। इस राज्य की सीमाएं किसके किसके साथ लगती हैं? तो सीमाएं देखिए किसके साथ? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और गोवा के साथ, में अरब सागर के साथ। क्लियर है? इनके साथ इसकी सीमाएं लगेंगी, है ना? अब देखिए इसके बाद इसमें प्राकृतिक चीजें जाननी। यहां पर सबसे पहला बात कि यहां पर, ठीक, प्राकृतिक परिचय में पहला कौन सा पर्वत है? ठीक, तो देखिए यहां से लेके ऐसा लंबा पर्वत फैला हुआ है, कौन सा? पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। इसी को क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी सह्याद्री। एक। दूसरा यहां याद रखना है, ठीक, ब्रह्मगिरी। कौन सा? ब्रह्मगिरी, स्वर्णगिरी। ठीक, ब्रह्मगिरी, स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी, ब्रह्मगिरी और स्वर्णगिरी, ये पर्वत है यहां। दूसरा, जहां से निकल रही कृष्णा नदी, कावेरी नदी, वो कौन सा है? ब्रह्मगिरी, स्वर्णगिरी। और लंबा जो फैला हुआ है वो कौन सा है? सह्याद्री है। अगर ऊंची चोटी देखें तो यहां एक ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? कुंद्रे मुख। क्या है ऊंची चोटी? कुंद्रे मुख। कुंद्रे मुख की हाइट कितनी? 1892 मीटर, 1892। समझ में आया? 1892 मीटर किसकी ऊंची चोटी है? कुंद्रे मुख। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कुंद्रे मुख। कुंद्रे मुख का मतलब होता है घोड़े का मुंह। क्या होता है इसका मतलब? घोड़े का मुंह। ध्यान में रहेगा, कुंद्रे मुख का मतलब क्या है? घोड़े का मुंह। ठीक ना? इसके बाद तीसरा बात ध्यान में रखना है कि अच्छा, एक और पहाड़ी है, इसका नाम क्या है? बाबा बुदन। क्या नाम है? बाबा बुदन की पहाड़ी है। पुष्पगिरी भी है।
बाबा बुदन और पुष्पगिरी। बाबा बुदन की पहाड़ी बहुत फेमस है कॉफी की खेती के लिए। किसके लिए? कॉफी खेती के लिए। कहने का मतलब है कर्नाटक राज्य कॉफी के प्रोडक्शन में फर्स्ट है। समझ में आया? कॉफी उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य? कर्नाटक। ठीक ना। तीसरा बात, यहां पे नदियां कौन सी बहती हैं? तो नदियों में याद रखना है, एक नदी बहती है यहां, कौन सा? कावेरी नदी। कहां से निकल रही है? ब्रह्मगिरी स्वर्णगिरी की पहाड़ी से। यहां से निकलकर 805 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएगी। कर्नाटक से निकलेगी, फिर तमिलनाडु, फिर पौंडीचेरी होते हुए कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। दूसरी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से कृष्णा नदी का उद्गम? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां? तो महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर से निकलेगी और निकल करके 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक, ये सब कहां क्या है? यहां सहायक नदियां। इसके बाद यहां और कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी है। ठीक, और कौन सा है? मालप्रभा है। मालप्रभा है, घाट प्रभा है। ये सब क्या है? यहां सहायक नदियां हैं। चौथा महत्वपूर्ण बात, यहां डैम कौन सा बना हुआ है? परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक बताया मैं, कौन सा है? अलमाटी डैम। कौन सा है? अलमाटी डैम है। ठीक, कौन सा डैम है? और दूसरा कृष्णराज सागर डैम है। कौन सा डैम है? कृष्णराज सागर। और एक है शिव समुद्रम डैम। कौन सा डैम है? शिव समुद्रम डैम है। ठीक ना। इसके बाद यहां पे वाटरफॉल भी हैं, जलप्रपात भी है। यहां क्या है? जलप्रपात। वाटरफॉल कौन सा है? तो वाटरफॉल एक याद रखना है, कौन सा? शिव समुद्रम। कौन सा वाटरफॉल है? ठीक ना। ये मंडी इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहां है? कहां है? कर्नाटक में। समझ में आया? शिव समुद्रम जलप्रपात कहां है? तो कर्नाटक में। लास्ट टाइम जब पढ़ा रहा था मैं, तो कल संडे है पेपर मंडी इंस्पेक्टर का, और आज पढ़ा रहा था मैं कौन सा राज्य? कर्नाटक। समझ में आया? कर्नाटक राज्य पढ़ाया हूं और उसमें बताया हूं कि शिव समुद्रम जलप्रपात है। अगले दिन पेपर में आया है वो। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंस है इसका। कौन सा जलप्रपात? दूसरा, यहां शरावती नदी पे जलप्रपात है जोग, या इसी को कहते हैं गरसोप्पा वाटरफॉल। सुने हो? जोग या गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 352 मीटर ऊंचाई है। किसकी? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की। ध्यान में रहेगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे तट रेखा। ठीक, यहां पे तट रेखा कौन सा है? तो तट में याद रखना है, यहां पे तट का नाम क्या है? कोनार तट। कौन सा तट है? कोनार तट। ये तट रेखा दिख रहा है, इस तट रेखा क्या नाम है? कोनार तट। ठीक, दूसरा, यहां पे बंदरगाह कौन से हैं? ठीक, शिपयार्ड कौन सा है? तो एक शिपयार्ड है न्यू मैंगलोर, दूसरा उडुपी, तीसरा कारवाड़। समझ में आया? न्यू मैंगलोर यहां। ठीक, कुंद्रेमुख है ना, कुंद्रेमुख, यहां से निकालेंगे लोहा, और लोहा निकाल करके न्यू मैंगलोर के रास्ते भेज देंगे कहां? ईरान को। क्लियर? भारत से लोहा कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? ईरान। किसके रास्ते? न्यू मैंगलोर बंदरगाह के रास्ते। न्यू मैंगलोर 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है, भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक। कौन सा? न्यू मैंगलोर। उडुपी दूसरा बंदरगाह है, लेकिन ये बड़ा बंदरगाह नहीं है, 13 बड़े बंदरगाहों में शामिल नहीं है। फिर कारवाड़ दिख रहा है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय है ये।
यहां पे भी जैसे देखे थे ना, नौसेना का एक दक्षिणी मुख्यालय कौन सा है? कोच्चि। वैसे ही यहां भी नौसेना का मुख्यालय है। ये एशिया का सबसे बड़ा नौसेना मुख्यालय है, इसको ध्यान में रखना है। कौन सा? क्या है? एशिया का सबसे बड़ा नौसेना मुख्यालय, समझ में? कारवार है। इसके बाद देखिए, यहां पे प्राकृतिक परिचय में और जो बातें जाननी है, एक नेशनल पार्क है, कौन सा? बन्नरघट्टा, एक नागरहोल और बांदीपुर, फिर रंगनतिट्टू। ठीक, 4 हो गया। और भी हैं, अंसी भी है, लेकिन छोड़, अभी 4 याद रखिए कम से कम। नागरहोल दिख रहा है, नीलगिरी से लगा हुआ है, समझ में आया? नागरहोल में मिलते हैं हाथी, एलिफेंट रिजर्व है। क्या है? एलिफेंट रिजर्व, नागरहोल, ध्यान में रहेगा। ये बन्नरघट्टा दिख रहा है, बन्नरघट्टा। ठीक, बन्नरघट्टा तितली, क्या है? तितली के लिए फेमस है। कौन सा? बन्नरघट्टा। रंगनतिट्टू दिख रहा है, पक्षी विहार है, ठीक ना? किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए। और ये बांदीपुर दिख रहा है, टाइगर रिजर्व है। 4 बताए हूं अलग अलग, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ठीक, ये ठीक, क्या है? बटरफ्लाई है, ठीक ना, बटरफ्लाई। और ये बर्ड सेंचुरी, समझ में? इतना बात ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? ये हो गया क्या आपका प्राकृतिक परिचय में। और क्या बात जानना है? तो प्राकृतिक परिचय में एक और बात जानना है, माइंस है यहां। ठीक, दिख रहा है केजीएफ, गोल्ड माइन है। क्लियर? क्या है? गोल्ड माइन। मूवी देखियो केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स कहते हैं। ठीक, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक, केजीएफ, इसी के ऊपर मूवी बना है, ठीक ना? तो इसको ध्यान में रखिए, केजीएफ को। इसके बाद और क्या ध्यान में रखना है प्राकृतिक परिचय में? और क्या बच गया? यहां पे धार्मिक स्थल कौन सा है? धार्मिक स्थल में एक याद रखना है आपको, हम्पी दिख रहा है, रथ मंदिर है। क्या है? रथ मंदिर। 10 का नोट आता है ना, उसमें ऐसा चक्र बने रहता है, वो चक्र कहां से लिया गया है? यही। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, समझ में आया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रथ मंदिर, वही रथ मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है। इसके बाद श्रृंगेरी दिख रहा है, ठीक, इसके बगल में यहां पे है श्रावण बेल गोला। ठीक, श्रृंगेरी और श्रावण बेल गोला। श्रृंगेरी में शंकराचार्य का मठ है, दक्षिण का मठ। जैसे भारत में 4 धाम बनाए गए हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों साइड, वैसे ही चारों धाम पे एक एक मठ बनाए हैं, ठीक, 4 दिशाओं को जोड़ने के लिए। यहां पे दक्षिण का मठ है, कहां? श्रृंगेरी में। क्लियर? श्रावण बेल गोला विशाल गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जैन धर्म का केंद्र है, समझ में आया? ध्यान में रहेगा श्रावण बेल गोला, श्रावण बेल गोला, फिर श्रृंगेरी, फिर हम्पी। हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहां, पट्टकल किला। कौन सा किला? पट्टकल फोर्ट जो है, यह भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? आगे बढ़ूं? देखिए, ये हो गया, इतना बात जानना है आपको प्राकृतिक परिचय में। अब आ जाइए किस पे? राजनैतिक पे। राजनैतिक परिचय में ये बेलगांव दिख रहा है, बेलगांव। बेलगांव में ध्यान रखना है 1924 ठीक, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो जगह कौन सा है? बेलगांव। क्लियर? दूसरा, बेलगांव के बाद ये हुबली दिख रहा है, हुबली। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर।
कौन सा जगह? हुबली। हुबली ध्यान में रहेगा। क्या है हुबली? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। ठीक, तो देखिए एक जगह बताया मैं, कौन सा? कौन सा? बेलगांव। बेलगांव में क्या है? 1924 कांग्रेस का अधिवेशन। और अध्यक्षता कौन? ठीक, अध्यक्षता कौन? गांधी जी। क्लियर है बात? अध्यक्षता कौन किए? गांधी जी। दूसरा जगह कौन सा बताया? हुबली। हुबली क्या है? हाँ, साउथ वेस्ट रेलवे जोन हेडक्वार्टर है। क्लियर? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। ये हुबली और ये धारवाड़, दोनों, हुबली और धारवाड़ दोनों को मिला के कहते हैं जुड़वा नगर निगम। जुड़वा नगर निगम कहां है? हुबली और धारवाड़। समझ में आया? ये लेबर इंस्पेक्टर का पेपर में 2022 पूछा है। हुबली और धारवाड़ जुड़वा नगर निगम कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक। क्वेश्चन पूछा था भारत के जुड़वा नगर निगम हैं, अब ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन था, किसको चूज करना है? हुबली और धारवाड़ को। समझ में आया? तीसरा, धारवाड़ दिख रहा है? धारवाड़, धारवाड़ सेल का जन्म स्थली है। धारवाड़ सेल की जन्म स्थली। एक प्रकार का चट्टान मिलता है भारत में, इसका नाम क्या है? धारवाड़। इसी चट्टान से लोहा निकालते हैं हम लोग। समझ में आया? आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं? धारवाड़ चट्टान से। और ये जो आयरन ओर निकल रहा है, इससे कौन से प्रकार का निकलता है? तो हेमेटाइट। ठीक, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट होता है, फिर हेमेटाइट। इससे कौन सा लोहा निकल रहा है धारवाड़ से? हेमेटाइट लोहा। याद रहेगा? क्लियर? छत्तीसगढ़ में भी यही वाला प्रकार मिलता है, हेमेटाइट। चौथा जगह कौन सा है? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी में क्या है? शंकराचार्य का मठ। शंकराचार्य का मठ, दक्षिण का मठ। पांचवा बात ध्यान में रखना है, श्रृंगेरी के बाद यहां पे जगह कौन सा है? यहां पे श्रावण बेल गोला। ठीक, तो याद रखिए किसको? श्रावण बेल गोला को। ठीक, श्रावण बेल गोला। श्रावण बेल गोला की क्या खास बात है? विशाल गोमतेश्वर की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा? विशाल गोमतेश्वर की प्रतिमा। दूसरा खास बात, यहीं पे 298 बीसी, 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि से। सुने हो? चंद्रगुप्त मौर्य के जानते हो कि नहीं? कौन है चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक, चाणक्य का शिष्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने संलेखना विधि से प्राण कहां त्यागे? श्रावण बेल गोला में। इसके बाद बगल में देखिए 6वें नंबर पे बेंगलोर है। बेंगलोर में याद रखना है एक बात कि इसे कहते हैं साइंस सिटी। क्या बोलते हैं? साइंस सिटी। इसको कहते हैं साइबर सिटी। साइबर सिटी इसको कहते हैं। ठीक, सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन वैली। इसको कहते हैं स्पेस सिटी। समझ में आया? यहां पे इसरो का हेडक्वार्टर है, इसलिए स्पेस सिटी। ठीक ना?
भारत में जितने सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, चाहे स्विगी देख रहे हो, जोमेटो देख रहे हो, सब कहां डेवलप हुआ है? यहीं। इसीलिए साइबर सिटी और सिलिकॉन वैली कंप्यूटर का गढ़ है ये, समझ में आया? बेंगलोर और साइंस सिटी कहेंगे इसको। क्लियर? यहां पे हाल का मुख्यालय है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? कौन सा? इसरो का हेडक्वार्टर। ठीक। कंप्यूटर चिप बना होता है किसका? सिलिकॉन का। ठीक ना? आप लोगों के दिमाग में भी लगा है कंप्यूटर चिप, आज पढ़ते हो कल इरेज, है कि नहीं? गायब हो जाता है कैसे देर हो जाता है? ध्यान में रहेगा? हाँ? इसरो का फुल फॉर्म याद हुआ? क्या है पीछे? हाँ, ओ का ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा है। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया? इसरो। इसको ना मॉक टेस्ट में पूछे थे, नहीं बता पाया था। समझ में आया? ठीक। डिप्टी कलेक्टर बना है, समझ में आ रहा है? हाँ, छोड़ो, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक, यूट्यूब से डिलीट करना पड़ा था वीडियो को। ठीक ना? छोड़ो, इतना बात ध्यान में रहेगा? रहेगा? बेंगलोर में साइंस सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी, है ना? इसके बाद देखिए, इसके बाद और कौन कौन सा जगह है? तो इसके बाद देखिए, एक जगह है बीदर, दिख रहा है ऊपर में? ये बीदर दिख रहा है? बीदर बहमनी साम्राज्य का अंग था। ठीक, किसका अंग था? बहमनी साम्राज्य का। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होता था, समझ में आया? दूसरा, तालीकोटा दिख रहा है? तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध या इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, कब हुआ था? 1565 में, 1565। याद रहेगा? पढ़े हो? कौन सा युद्ध? बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का? इसका मतलब यह नहीं कि राक्षस तंगड़ी है वहां, ठीक ना? राक्षस तंगड़ी जगह का नाम है, बन्नी हट्टी जगह का नाम है। वहां जो हट्टी है ना, वहां पे मिलता है हट्टी में सोना, जगह है यहीं पे, हट्टी माइंस। हट्टी माइंस में क्या मिलेगा? सोना मिलता है, देख लिए रहो, खोदने मत पहुंच जाना। हम्पी दिख रहा है? हम्पी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हम्पी किसकी राजधानी? विजय नगर साम्राज्य की राजधानी है। और क्या है? रथ मंदिर है। क्या है यहां? रथ मंदिर। कृष्णदेव राय का नाम सुने हो? यही था वो आदमी। मास्की, मास्की दिख रहा है? अशोक का अभिलेख है। किसका अभिलेख? कहां? कौन सा अभिलेख? अशोक का अभिलेख। ठीक, और क्यों बता रहा हूं इस अभिलेख को? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है।
अशोक का अभिलेख यहां से अशोक का जो रियल नाम है, अशोक देवनाम प्रिय, ये निकला है इसी अभिलेख से। अशोक के रियल नाम का वर्णन किसमें है? एक मास के अभिलेख में। इसके बाद देखिए हासपेट दिख रहा है, होयसल वंश की राजधानी है। किसकी राजधानी? होयसल वंश की राजधानी। भद्रावती दिख रहा है, स्टील प्लांट है। क्या है? स्टील प्लांट। भद्रावती स्टील प्लांट बहुत फेमस, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है ना, वैसे ही भद्रावती स्टील प्लांट भद्रावती नदी के तट पे है। और ये जो है भद्रावती स्टील प्लांट, यहां कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं होती है तो लकड़ी से चला देते हैं इसको। समझ में? किसी स्टील प्लांट को लकड़ी से चलाना पॉसिबल है, यहां चला रहे हैं किसको? भद्रावती को। समझ में आया? इसके बाद देखिए ये बादामी दिख रहा है, चालुक्य वंश की राजधानी है। किसकी राजधानी? चालुक्य वंश की। मैसूर दिख रहा है, टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली द्वारा स्थापित है। मैसूर में वृंदावन गार्डन है। कौन सा गार्डन? क्या बता रहा हूं, वृंदावन गार्डन। वृंदावन मत मार देना, यूपी। समझ में आया? कहां है? मैसूर में है। कहां? मैसूर में। लगेगा कहां है? इस भ्रम में आपका भरोसा नहीं है, ठीक? हाँ, आईएएस आईपीएस नहीं है, हैदराबाद में है आईपीएस, ठीक है? आएगा तो बताऊंगा। आईएएस वाला मसूरी, ठीक? हासन, हासन में क्या है? हासन में है एमसीएफ। क्या है? एमसीएफ, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है यहां से, ठीक? कहां से? तिरुवनंतपुरम से भेज, सॉरी, ये श्रीहरिकोटा से क्या भेज देंगे? सैटेलाइट। लेकिन उसको कंट्रोल करना है तो कहां से करेंगे? हासन से। समझ में आया? ब्यालालूर दिख रहा है, इसरो का डीप स्पेस रिसर्च सेंटर है। डीप स्पेस सेंटर कौन सा है? ब्यालालूर। इसरो अपना जो बड़ा बड़ा अभियान होता है, जैसे चंद्रयान फर्स्ट, ठीक? बड़ा अभियान है इसरो का, यहां से भेजेगा। कहां से? ब्यालालूर से। समझ में आया? मैसूर सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम राज्य है। समझ में आया? पहला राज्य जो दूसरा राज्य जो है सहायक संधि अपनाया है वो कौन सा है? मैसूर। पहला कौन सा है? कल खोज के लेके आना और बताना कौन सा। हाँ, कल खोज के लाना बाकी लोग, ठीक है? कौन है जो पहले बार सहायक संधि अपनाया था? दूसरा में कौन? मैसूर। बताइए, ध्यान में रहेगा कि नहीं? और क्या बच गया? न्यू मैंगलोर, बंदरगाह, उडुपी बंदरगाह, कारवाड़ बंदरगाह। यहां आइलैंड भी हैं, 2 आइलैंड याद रखिएगा। एक का नाम है सेंट मॉरिस। कौन सा आइलैंड है? और दूसरा आइलैंड है, इसका नाम है नेत्रानी। नेत्रानी और सेंट मॉरिस। सेंट मॉरिस जो है इसको कोकोनट आइलैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोकोनट आइलैंड। आपसे पूछे कोकोनट आइलैंड कहां है? कहां है कोकोनट आइलैंड? कर्नाटक में है। कोकोनट आइलैंड किस आइलैंड का नाम है? तब सेंट मॉरिस बताना है। एकदम बैल सही है? पूछ क्या रहा हूं, बता क्या रहे हो? समझ में आ रहा है इतना बात? बनेगा तो इतना बात याद रखना है। किसमें? कर्नाटक में। कर्नाटक में फेमस पर्सनालिटी देखें तो एक व्यक्ति इनका नाम याद रखना है, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। सुने हो नाम? इंजीनियरों के महागुरु हैं ये, ठीक? इन्हीं के बर्थडे पे इंजीनियरिंग डे मनाते हैं। समझ में आया? भारत रत्न है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। दूसरा नाम याद रखना है इनका, भीमसेन जोशी।
भीमसेन हिंदुस्तान गायन शैली के हैं। भारत में क्लासिकल जो गायन शैली है उसमें से एक शैली हिंदुस्तान, उसके गायक है कौन? भीमसेन जोशी, ये भी भारत रत्न है। और तीसरा फेमस पर्सनालिटी याद रखना है आपको, एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, 1996 में बने थे। कौन? एच डी देवगौड़ा। ठीक, माननीय एक्स प्रधानमंत्री का क्या नाम है? एच डी देवगौड़ा। क्लियर? तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, इतना अगर बनेगा तो आपसे बन जाएगा कर्नाटक। ठीक, इतना पढ़ के आइए, ठीक ना। इससे आगे इसमें कल, लेकिन अब पूछूंगा पहले।